गॉट इट। हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट अवेलेबल है 20। उसके बाद डायरेक्ट लेबर पर यूनिट अवेलेबल 15। उसके बाद है पावर। अब पावर में आपको बोला है 80% वेरिएबल, तो 10 का 80% कितना होगा 8, तो 20% फिक्स में लिख ही दो ना, यानी कोई टेंशन नहीं। पावर फिक्स कॉस्ट के अंदर 2 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट के अंदर 2 पर यूनिट। ओके, पावर के बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। 50% आपको फिक्स बोला है, तो 50% वेरिएबल यानी कि 4 फिक्स में भी लिख देना। रिपेयर्स मेंटेनेंस 4। उसके बाद है डेप्रिसिएशन 40% वेरिएबल, तो डेप्रिसिएशन 40% वेरिएबल, 5 रुपीज का 40% ₹2। तो फिक्स के अंदर 60% यानी कि 3। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100% फिक्स 12। फिक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स के अंदर है 12 पर यूनिट। जबकि है सेलिंग ओवरहेड 10 100% वेरिएबल। मोबाइल वाले स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? जो फॉन्ट साइज और बड़ी करनी है? यस सर, विजिबल है। गुड गुड। अपने नाम के आगे ब्रांच का नाम मेंशन करो, एब्सेंट का मैसेज जाएगा, गालियां सुपरवाइजर खाते हैं। कि दीदी मैं तो प्रेजेंट था या थी, तो भी एब्सेंट का मैसेज आया। चल टोटल ए 59, टोटल बी 21, ए प्लस बी 80। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है 20, सेलिंग प्राइस 100। डन। चलो ये तो इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए 1 यूनिट की। अब देखो ओरिजिनल जो बजट है 1000 यूनिट का लिए है 10,000 यूनिट्स के लिए, यानी ये सारे पर यूनिट को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, या तो सिंपल 4 जीरो हमें ऐड कर देने हैं। तो स्टार्ट विथ 2 lakhs, 1,50,000, 80,000, 40,000, 20,000, 1 lakh, 5,90,000, पावर में 20,000, 40,000, 30,000,
1,20,000 and 2,10,000. Total A plus B 8 lakhs. Total cost A plus B 8 lakhs. Profit 2 lakhs. Sales 10 lakhs. Done? Okay. Now refer the question. सब इतना लिख लिया अमाउंट के साथ 50% सबका कंप्लीट? यस सर। ओके, मैं पैम्पलेट शेयर कर देता हूं, कुछ लोगों के पास पैम्पलेट नहीं है इसलिए। हाँ चलो आगे इंफॉर्मेशन में क्या था। इंफॉर्मेशन सेज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस will remain constant up to 80% कैपेसिटी। 80% तक सेलिंग प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या हम 80% का बजट बना रहे? नहीं। हमारे 3 कॉलम कौन से है? 50, 75% एंड 100। इसका मतलब 75% के अंदर 75% के अंदर सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास कॉलम रेडी है, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर पैम्पलेट है, वो स्विच करना पड़ेगा। तो 75% वाले कॉलम के अंदर 75% वाले कॉलम के अंदर सेलिंग प्राइस लास्ट लाइन के अंदर लिख देना 100 पर यूनिट। पर यूनिट में लिख दो सेलिंग प्राइस। 75% कॉलम में सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट। चलो आगे क्या बोला है? अबोव 80% कैपेसिटी, ये कैसा है? 21.5 सर। हाँ चलिए 2.5%। 2.5 से 2.5 मैं वही सोचू, मैं कोई ये कैसा 2.5 से। हाँ 2.5% reduction in original selling price is contemplated for every 10% increase in activity। यानी कि क्या होगा पता है? 80 तक नो चेंज, फिर 90 का तो 2.5% इंक्रीज, 100 होगा तो और 2.5% इंक्रीज, एंड हमारा जो देखो लास्ट क्या है 100%। इसका मतलब 100% पे सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ जाएगी? 5%। 80 to 90 2.5, 90 to 100 2.5, यानी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस होने वाला है 5%। प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट 50, 75, 100 ऑफ showing the total cost and profit। बाकी किसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ओके तो आ जाओ सॉल्यूशन के अंदर। ओके तो देखो पहला तो हमें वर्किंग नोट के अंदर प्रोडक्शन या तो आउटपुट, वर्किंग के अंदर प्रोडक्शन या तो आउटपुट। अब देखो 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी पे हमारे यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स। तो 75% कैपेसिटी पे कितना होगा? 50% पे 10,000 तो 75% पे 15,000 यूनिट्स। तो यहां पे बाजू में लिख देना 15,000 यूनिट्स। एंड 100% पे कितना होगा? 20,000। यस 50 का 20,000। डबल 20,000 यूनिट्स। यानी कि नेक्स्ट जो दो हमारे कॉलम है वो होंगे 15,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। तो चलो ऊपर यहां पे मेंशन कर दो, ये रहा सेकंड कॉलम। यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो 75% कैपेसिटी पे 75% कैपेसिटी में ब्रैकेट के अंदर 15,000 यूनिट्स एंड बाजू में
100% कैपेसिटी पे 20,000 यूनिट्स। चलो, यानी एक वर्किंग हमारा हो गया। उसके बाद चेंज किसके अंदर बोला था? सेलिंग प्राइस के अंदर। तो सेकेंड वर्किंग नोट, MCQ, यही आपके क्वेश्चन होंगे, ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं ना, वो सेलिंग प्राइस कि 50% पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? ठीक है, 100। आपको बोला है कि 80% तक नो चेंज, 80% नो चेंज, यानी कि 75% पे तो सेलिंग प्राइस 100 की 100 ही रहेगी, बट 80 के ऊपर हर 10% पे 2.5% का इंक्रीज। तो आप 2.5 दो बार लिखो, या तो सीधा एड 5%, तो 5% ऑफ 100 यानी कि 5 रुपीज। इसका मतलब सर हाँ, सर रिडक्शन बोला है सेलिंग प्राइस में। रिडक्शन है कि इंक्रीज था? क्या था? एक मिनट। हाँ, रिडक्शन है, सॉरी। हाँ, तो लेस कर देना, सॉरी माय मिस्टेक। लेस 5%, तो 100% कैपेसिटी पे आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 95। तो देखो, यहां पे हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 100 की 100, और यहां पे आएगी 95। सेलिंग प्राइस लास्ट लाइन में 75% पे 100, यहां पे 95। ओके, और कोई चेंजेस बोला है? नहीं। तो रूल क्या है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? जानवी, Good morning, sir. मॉर्निंग। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Per unit remain same. पर यूनिट रिमेन सेम, यानी ये जो है, चलो यहाँ पे छाप दो। सर चिटिंग एंड सागर फिक्स में क्या करेंगे? अमाउंट सेम होगा। अमाउंट सेम होगा। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मिस्टेक किया था, राइट? हाँ, देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने वीडियो लेक्चर में से सॉल्यूशन किया है, वो फिक्स कॉस्ट 30 बट यहाँ पे 25 की जगह पे मैं कहा नहीं से 20 लेके आ गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था 25, ये हो जाएगा 55, और यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये करेक्शन नहीं किया था। सम नंबर 1 का सॉल्यूशन है, और उसके वजह से ये भी हो जाएगा 535, और यहाँ पे हो जाएगा 707। ये सम नंबर 1 का सॉल्यूशन है। एंड सेलिंग प्राइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी 53, एंड ये हो जाएगा 73। तो प्लीज करेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जिसने अगर वीडियो में से डायरेक्ट छापा होगा उनके लिए ये टोटल कॉस्ट, यानी यहां से मैंने मिस्टेक किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से ऊपर का बराबर है। और जिन लोगों ने खुद से करेक्शन कर लिए हो, एक बार मेरा सॉल्यूशन भी चेक कर लेना, बराबर है ना? चलिए, यस सर। ओके।
चेंज कहां पे आया? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टोटल बी, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, अमाउंट पर यूनिट दोनों में। निकिता डन? क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट कर लिया? जिसके ने करेक्शन नहीं किया था उनके लिए यशवी, आरुषि डन? ओके, चलो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 17। बस अभी हम क्या करेंगे कैलसी पे 15,000 इंटू इक्वल टू ये सारे पर यूनिट को 15,000 से मल्टीप्लाई करो। चलो यशवी स्टार्ट विद द अमाउंट, बताते जाओ मुझे। ऐसा करने का यार, पूछा तो भाग जाते, कौन बताएगा? 3 lakh. हाँ 3 lakh. 3। हाँ हेलो सर 2 हाँ 25,000. हाँ 1,20,000 60,000. हाँ, जो भी कोई बोल। 30,000 1,50,000. बोलो 8,85,000 एंड सेल्स, क्योंकि ये भी पर यूनिट है ना। तो 15 लाख कि 1,50,000? नहीं 15 लाख। चलो और भूमि, ये सबको हमें डिवाइड किससे करना है? 15,000 से। 15,000. हाँ तो कैलसी पे डिवाइड 15,000 इक्वल टू 1.33. 1.33 2.67. 67 2. 8. 8. 14. 14. 73. तो मुझे ये टोटल कॉस्ट तो बताओ, ए प्लस बी। 73. अच्छा पर यूनिट में 73। हाँ અને यहाँ पे amount માં 10,95,000. 10,95,000 प्रॉफिट नहीं अमाउंट। Profit ની amount 4,05,000. 27. हाँ आज खुशबू नहीं है, तभी तुम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। जी लो अपनी जिंदगी, ना उसके आगे तो तुम्हारी कोई भी नहीं चलेगी। चलो अभी लास्ट कॉलम है 20,000 यूनिट्स के लिए, तो सारे पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है 20,000 से। कौन फास्टेस्ट फिंगर आएगा? 4 lakh. 4 लाख 3 lakh. 1,60,000. 1,60,000. आज भक्ति नहीं है। 80,000. 11,80,000 Yes, sir. एंड यहाँ पे होगा 19 लाख। लास्ट लाइन
अगर किसी का लिखना बाकी हो तो चलो पर यूनिट में आ जाओ। वन 2 1.5, 5 6, 6 10.5, 10.5 सॉरी। चलो टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, पहले अमाउंट बता दो। 13,90,000. ओके, आवाज आ रही है? हाँ तो बोलो। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई, देयर इज नो पावर, तो उसकी वजह से मैं मोबाइल से लॉगिन हुआ हूँ, तो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, आई थिंक हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका था, करेक्ट? Yes. ओके Yes, sir. तो हाँ हाँ हाँ, तो अपने कौन से क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं? मुझे 18 नंबर का सम करवाना था, बट अभी वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ओके, refer the question number 19A. The following details are available from the records of Smith Limited for the product E. The company plans to sell a product E in the year 2016-17 and informations के अंदर आपके पास available है Q1, Q2, Q3, Q4
एंड नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स आपके पास अवेलेबल है, यानी 5 क्वार्टर के टोटल सेल्स अवेलेबल है। At the end of the each quarter, the company plans to have an inventory equal to 1/5 of the sales of the present quarter. यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा 1/5 of the same quarter. बट यहाँ पे मैं कैसे करता? हवा तो इतनी मस्त आ रही है। एक काम करते, आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते, बिकॉज विदाउट एक्सेल शीट, क्योंकि एग्जांपल ओरली सॉल्व करने में मजा नहीं आएगी। क्या बोलते हो? ये सॉल्व करना है? चालसे सर. आगे बोलो, छोटू जैसे चलेगा चलेगा ना? चालसे. चलो तो भाई આજના માટે जय श्री कृष्ण। बाकी का टाइम पास नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना? चलो टाटा बाय बाय। जब एग्जाम है अभी तक कोई भी नोट लो। लाइट भी आ गई। क्या टाइम हुआ? 11 हुआ। चलो ना, आज के लिए बस इतना ही। 10 मिनट के लिए वापस लॉगिन नहीं होते, ठीक है? तो चलो टाटा बाय बाय। बाय सर. बाय बाय। पढ़ते रहना और कल भी मीटिंग में आना।